नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में बात एसीएस की उस बैठक की करने जा रहे हैं जिस बैठक में उन्होंने वेतन भुगतान से संबंधित जो भी समस्या है उसका समाधान 10 दिसंबर तक निकालने का आदेश जिला के सभी जिला पदाधिकारियों को दिया, मतलब जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया। चाहे वो विशिष्ट शिक्षक का मसला हो, उनके पूर्व के जो एरियर के भुगतान का मसला हो, जो पे प्रोटेक्शन मिला है उस वजह से जो वेतन में जो बढ़ोतरी हुई है उसके भुगतान का मसला हो, ये सारी चीज़ें कैंप लगाकर, कहीं कोई त्रुटि है तो कैंप लगाकर सब शिक्षकों का डॉक्यूमेंट्स अपडेट करके पेमेंट करने का आदेश दिया। हालांकि इस तरीके का आदेश का कितना अनुपालन डिस्ट्रिक्ट स्तर पर होगा कहना मुश्किल है, क्योंकि एक अजीब बीमारी से ग्रसित है शिक्षा विभाग। एसीएस के आदेश का हर जिला अपने अपने अनुसार जो है सो परिभाषित करता है। मतलब गजब स्थिति है भाई। एक ही आदेश है लेकिन अलग अलग जिला अलग अलग तरीके से उसको डील करता है। आप बताइए ना कि छपरा में वहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने और डीपीओ स्थापना ने जो पत्र जारी किया है पूरे कि भाई हेडमास्टर का अकाउंट की जांच होगी, यह आदेश पूरे बिहार के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को एसीएस की तरफ से दी गया है कि भाई हेडमास्टर जो नए चार्ज में आए हैं, जो उनको पुराना जितना बही पंजी है वो सारा अपडेट कहिए करने के लिए, कितने पैसे का उन्होंने भुगतान किया है, कितने पैसे उनके अकाउंट में गए, कहाँ खर्च किया, उसका पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत करने के लिए और विधिवत वो दे, और जो नहीं दे रहे हैं तो उस पर कार्रवाई करिए। तो देख रहे हैं पत्र खाली छपरे जिला का निकला है, बाकी जिला में कहीं नहीं निकला है। मतलब गजब स्थिति है भाई। जब एक तरह का आदेश है तो बाकी जिला में क्यों नहीं कार्रवाई होती है? ये कोई पहली बार नहीं, के पाठक के ज़माने में भी ये देखते थे कि के पाठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जो आदेश किया, जिला अपने अपने अनुसार उस आदेश को परिभाषित करता था और उस कारण से समस्याएं होती थी। सिद्धार्थ के समय में भी ये देखने को मिला और इनके समय में भी कमोबेशी स्थिति सामने आ रही है। तो समस्या जो जहाँ पर शिक्षा विभाग में जहाँ पे जिनको एक्सिक्यूट करना है समस्या वहाँ हो रही है, वहाँ अपने अपने अनुसार। अब अभी जो हुआ ना छपरा में जो है सो कैंप लगा हुआ है हेडमास्टर सबका, वहाँ कैंप लगने के बाद भी वहाँ एगो अकाउंट विभाग में एगो क्लर्क है, बिना पैसा लिए हुए भुगतान नहीं कर रहा है। अब बताइए कि सारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया, पैसा दीजिए तब हम भुगतान करेंगे। ये अजीब तरीके का लाल फीताशाही है भाई। मतलब एकदम भ्रष्टाचार का चरम पर गुंडागर्दी है। छपरा पत्र जारी कर रहा है, बाकी जगह का पत्र जारी नहीं कर रहा है। उद्देश्य पत्र जारी करने का जो भी हो, लेकिन जांच तो होनी चाहिए। हेडमास्टर लोग अपना बही खाता तो दे, कुछ नहीं। जो अंडा वाला चोरी वाला था भागलपुर में, हेडमास्टर वहाँ का हेडमास्टर सस्पेंड हो गया है और बाकी शिक्षकों पर भी कार्रवाई की बात हो रही है। बताइए, अंडा चोरी कर लेता है लोग, शर्म नहीं लगता है? ये हम जानते हैं कि अंडा देना मुश्किल है, सरकार का जो रेट है उसमें अंडा कहीं नहीं मिलता है, तो आप स्वीकार क्यों करते हैं? अब बताइए ना, स्वीकार क्यों करते हैं? उसके उस धंधे पर क्यों प्रोटेक्शन देते हैं? आप क्यों कवर देते हैं कि भाई सरकार अंडा खिला रही है? कहिए कि अंडा नहीं संभव है, आप उपाय बताइए। तो सब मिली भगत है, सब कुछ हो रहा है। खैर वो सब चीज़ें अपनी जगह पर सब चल ही रहा है, लेकिन कुछ और फैसले हुए हैं जिन फैसलों को समझने की ज़रूरत है। कॉमर्स के शिक्षकों को लेकर खबरें आनी शुरू हुई कि 6500 से अधिक शिक्षक ऐसे हैं जो आज तक कभी स्कूल में पढ़ाया ही नहीं, विद्यार्थी ही नहीं है। ऐसे स्कूल में उसकी पोस्टिंग हो गई है जहाँ कॉमर्स का पढ़ाई नहीं है, तो उस वजह से सारी जगह समस्याएं खड़ी हो रही हैं। और उस समस्या की वजह से उन शिक्षकों को आप बताइए कि 2 साल 3 साल से वो शिक्षक हैं लेकिन वेतन ले रहे हैं, पढ़ाने के लिए उनको विद्यार्थी नहीं मिल रहा है। तो ये बातें, ये जो समस्याएं हो रही है, इन समस्या से भी मुख्यालय अवगत हुआ और मुख्यालय इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। इस तरह के कई मुद्दे हैं जो मुद्दा मुख्यालय चाहता है कि इसका समाधान निकले, और लेकिन विभाग के जो अधीनस्थ अधिकारी हैं
वो इस मामले का समाधान निकालने से बचते रहते हैं, क्योंकि उसी में कमाई इनकी है। समस्या रहेगा तब ना, समाधान नहीं करना है समस्या का, समस्या बनाए रखना है ताकि वसूली हो सके। तो ये जो वसूली की प्रवृत्ति है ना, और इस प्रवृत्ति पर जो ऊपर से जिस तरीके का दबाव होना चाहिए या जिस तरीके से एक्शन का डर होना चाहिए, शिक्षा विभाग जैसा हमें लगता है कि निडर विभाग कोई दूसरा नहीं है। बड़े पदाधिकारियों के आदेश मतलब के पाठक को लोग चुना लगा दिया। अब सोचिए ना, के पाठक जैसे ACS को लोग चुना लेके मिला दिया। वो जो बेतिया वाला पकड़ाया था पैसा लेके पूरा बिछावन के नीचे, क्या था, के पाठक का सबसे दुलारा था। पटना में जो जिला शिक्षा पदाधिकारी जो सस्पेंड हुआ, सम्राट चौधरी का बड़ा दुलारा था, उसी को जोर पर था कि हमको कौन क्या बिगाड़ लेगा, सस्पेंड हुआ, वो भी के पाठक का दुलारा था। और जितने के पाठक का दुलारा, देख लीजिए किस तरीके का वो लोग खेला खेले हैं। तो यही विभाग है जिस विभाग में ACS स्तर को के अधिकारी को भी चुना लगा देता है। मतलब करेगा वही जो उसकी मर्जी है, चाहे ACS किसी भी तरीके से क्यों ना दबाव बना दे। जितना शेड वाला भवन बना सब खा गया, जितना समरसेबुल गिराया सब खा गया, सब है ना। पाठक के समय में कोई सोच नहीं सकता था कि पाठक के समय में इस तरीके का भ्रष्टाचार कोई विभाग के दूसरे विभाग में रहता तो प्रधान सचिव तो कोई खड़े कर सकता था। लेकिन देख ही लिए कि सारा टेबल बेंच में लूट मचा दिया, सारा समरसेबुल लूट लिया, सारा ऊपर से जो फैब्रिक वाला जो स्ट्रक्चर खड़ा किया था उसको लूट लिया। तो ये विभाग शंकर के त्रिशूल पर ऐसा लगता है कि किसी का को चलने नहीं देता है, वो अपने अनुसार चीज़ों को चलाने देता है। अब देखिए, अब ये जो आदेश हुआ है उस आदेश का असर होना चाहिए, क्योंकि ये वर्तमान ACS तकनीकी तौर पर चीज़ों को देखते हैं और उस पर एक्शन भी लेते हैं। चलते चलते वो भी खबर हम आपको बता ही दें कि अब इस शिक्षा कोष पर छात्रों का अटेंडेंस बनेगा फ़ोटो के साथ। तो ये जो अंडा चोरी और मध्याह्न भोजन में जो चोरी है, चोरी तो बंद हो सकता है इस फोटोग्राफी से, अब छात्रों का जब फोटोग्राफी होगा तो। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से स्कूल में बच्चे रह नहीं रहे हैं, आ नहीं रहे हैं, हेडमास्टर के लिए कम छात्रों का मध्याह्न भोजन बनाना कितना मुश्किल है, शायद वो हेडमास्टर ही समझते हैं। ऐसे में विभाग के इस फैसले का मध्याह्न भोजन पर जो ठीक से काम करने वाले हेडमास्टर साहब हैं उनकी परेशानी तो बढ़ जाएगी, क्योंकि 10-20 स्टूडेंट के माध्यम से ही वो उसको मेकअप करते थे, उनकी परेशानी बढ़ जाएगी। बिजली बिल को लेकर हम खबर चलाए कि बिजली बिल को लेकर कोई सरकार का गाइडलाइन नहीं है कि स्कूल में स्मार्ट मीटर लग गया है, वो भी कमर्शियल, उसका भुगतान कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं ना जो कहीं ना कहीं विभाग के सीनियर अधिकारी को इस पर मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि जहाँ जिला में कुछ इधर उधर हो त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, और जिला में जो हो रहा है उसकी जानकारी आप तक कैसे पहुँचे, इसका एक रास्ता जरूर बनानी चाहिए, ताकि हर उस फैसले का इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से हो रहा है ये कम से कम विभाग के सीनियर अधिकारी और मंत्री तक पहुँच पाएगा। चलिए, शिक्षा समाचार में फिलहाल इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार।